तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। ये चारों तरफ से ये हिल रेंजेस से कवर्ड है। एक साइड अरावलीज हैं, ये अरावलीज हैं, यहाँ पे गिर रेंजेस हैं, नीचे कार्डमम हिल्स हैं एंड इधर पे राजमहल हिल्स हैं। तो यहाँ पे अरावलीज हैं, गारो हिल्स हैं, यहाँ पे कार्डमम हिल्स हैं एंड राजमहल हिल्स हैं। तो चारों तरफ से ये हिल से ऑक्युपाइड है। तो इसका आउटलायर है शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, इंडिया है। तो इंडिया में ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में यहाँ पे है गारो शिलोंग प्लेट्यू, मतलब ये मेघालय वाला एरिया, एंड कार्बी एंगलोंग ये असम वाला एरिया। तो शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग ये इसका ही एक्सटेंशन है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ये शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, शिलोंग है ये मेघालय में, कार्बी एंगलोंग है ये असम में, इसका एक्सटेंशन है ये। तो हमने देखा कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ तक है, ये एरिया है, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे राजमहल है, अरावली से, यहाँ पे गिर रेंजेस है। तो इंडिया का अगर मैप बनाए तो ये गिर रेंजेस है, नीचे कार्डमम हिल्स है, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, ऐसे डिवाइडेड है। लेकिन हम ये वाला जो एरिया है, ये काठियावाड़ कच्छ रीजन वाला, ये भी इसका एक्सटेंशन है। लेकिन अब इसको आज हम कोस्टल प्लेन का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये इसका पहले एक्सटेंशन था, लेकिन अब ये लेवल डाउन हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुका है, लेवल डाउन हो चुका है। तो हम अब इसका पार्ट नहीं मानते हैं इसको। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे भी ये इसका पार्ट कैसे है, क्योंकि हमें पता है ये डेक्कन लावा से बना हुआ है, डेक्कन लावा एंड टर्शियरी रॉक से बना हुआ है, जो इससे बना हुआ है। तो सेम कंपोजिशन है, बस ये काफ़ी इरोड हो गया, तो इसलिए हम उसे कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट मानते हैं, प्लेट्यू का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरोड हो चुका है। फिर गारो राजमहल गैप क्या है, हमें पता है कि हिमालयस कैसे बने। तो जब इंडिया नॉर्थवर्ड साइड में मूव कर रही थी, तो यहाँ पे जब इंडिया नॉर्थवर्ड साइड में मूव करी तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे जो ये है हमारा राजमहल हिल्स एंड ये गारो एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है। ये गारो है, ये हमारा ये शिलोंग प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये राजमहल हिल्स सेपरेट कैसे हुए, इसके बीच में गारो राजमहल गैप क्रिएट हो गया। तो ये गारो राजमहल गैप बोलते हैं, ये गारो इधर एंड राजमहल से इसके बीच में गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग हिट हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। फिर बहुत सारे न्यूमरस रिवर जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, मेघना है, तो मेघना ने यहाँ पे डिप्रेशन फिल किया, तो ये फिर डिप्रेशन बढ़ा। अदरवाइज ये जो डिप्रेशन है सेपरेट करता है मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू को ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू से, ये डिप्रेशन सेपरेट करता है मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू को कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू से, नहीं तो ये उसी का एक्सटेंशन है। लेकिन गैप क्रिएट हो गया था, तो ये दोनों अलग हो गए। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें टेबल लैंड है, फ्लैट टेबल लैंड है, ऐसे टेबल लैंड की तरह है फ्लैट टेबल लैंड, और इसमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। तो हमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगे यहाँ पे, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास इंडिया। मोस्ट ओल्डेस्ट है, काफ़ी स्टेबल लैंड मास है ये इंडिया का, ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास है। इसमें बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बहुत स्टेबल हिस्ट्री है, लेकिन कुछ कुछ हुआ है। जैसे सबसे पहले तो गोंडवाना फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे कोल बना था, ये झारखंड वाला एरिया, यहाँ पे कोल फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना कोल फॉर्मेशन। फिर नर्मदा तापी रिफ्ट वैली, यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे नर्मदा जाती है, यहाँ पे नीचे विंध्यास एंड सतपुरास माउंटेन बने, इसके बीच में नर्मदा जाती है, नर्मदा एंड नीचे ताप्ती जाती है, तो नर्मदा ताप्ती यहाँ पे रिफ्ट वैली बनी है। एंड फिर बसाल्ट लावा करप्शन ऑन द डेक्कन प्लेटू, जब हमारा इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से के ऊपर से गुजर रहा था, तो बहुत सारा इरप्शन हुआ था यहाँ पे, जब गोंडवाना से टूट के जब आ रहा था इंडियन ओशन से, तो यहाँ पे बहुत सारा बासाल्टिक लावा इरप्शन हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे ये भी बासाल्टिक लावा इरप्शन प्लेटू। तो काफ़ी ओल्डेस्ट रॉक है। बस 3 डिस्ट्रप्शन हुए, एक यहाँ पे गोंडवाना कोल फॉर्मेशन, एक यहाँ पे हमारा नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, एंड बासाल्टिक लावा इरप्शन। तो हम बात करें कि कैसा है ये, इसमें एंटायर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें स्मॉलर प्लेट्यूज हैं, कुछ हिल रेंजेस हैं यहाँ पे, जैसे नर्मदा तापी हिल रेंजेस है, नर्मदा तापी जो है इनके बीच में विंध्यास रेंज है, सतपुरा रेंज है, एंड कुछ प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे प्लेट्यूज है। एंड छत्तीसगढ़ प्लेन है, छत्तीसगढ़ में दंडकन्या फॉरेस्ट है, द ओनली प्लेन इन द पेनिनसुला, इकलौता प्लेन है वो छत्तीसगढ़ में है। तो पूरा तो प्लेट्यू रीजन है, अगर हम साउथ में देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो पूरा प्लेट्यू रीजन है, बस एक जगह प्लेन है, ये दंडकन्या छत्तीसगढ़ में, दंडकन्या फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में, ये बस फ्लैट रीजन में, दंडकन्या फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ ये फ्लैट रीजन में है। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जनरल एलिवेशन की बात करें, तो ये इसका जो टिल्ट है वो इस साइड है, तभी ज़्यादातर रिवर इधर फ्लो करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड सिर्फ नर्मदा ताप्ती इधर फ्लो करती है। मे बी ये वैली जब बनी होगी जब अर्थ हमारा
टकरा रहा होगा, तटीय सी को खत्म कर रहा होगा and हमारा हिमालय फॉर्मेशन होगा, उस टाइम ये रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। तो बस ये दो मेन रिवर है जो इधर जाती हैं, वेस्टवर्ड फ्लो करती है, बाकी सारी रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल मिलता है क्योंकि यहाँ पे डेक्कन क्या हुआ था, बसाल्टिक लावा इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप के फॉर्म में होता है। डेक्कन ट्रैप जैसे ट्रैप के फॉर्म में होता है, ऐसे स्टेयरकेस के फॉर्मेशन में होता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये मेजर पोर्शन इसका होता है महाराष्ट्र प्लेट्यू में, गुजरात में भी हमने देखा था इसी का एक्सटेंशन, लेकिन वो इरोड हो गया इसलिए अब गुजरात प्लेन्स का पार्ट मानते हैं, इसका प्लेट्यू का पार्ट नहीं मानते हैं। यानी कर्नाटका, मालवा प्लेट्यू एंड कुछ पार्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, झारखंड का, इसके कुछ आउटलायर्स है डेक्कन ट्रैप में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बना है, जो लावा मटेरियल था, जो लावा यहाँ पे फ्लो हुआ था, उसकी वेदरिंग हो गई। एंड ये काफ़ी फाइनेस्ट एग्जाम्पल है पेरेंट मटेरियल कंट्रोल सॉइल का, कि पेरेंट मटेरियल से सॉइल कंट्रोल हो रही है, क्योंकि क्या है, ये लावा यहाँ पे था, उसकी वजह से वेदरिंग हुई, उससे ब्लैक सॉइल बना। तो ये सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है पेरेंट मटेरियल कंट्रोलिंग सॉइल की, पेरेंट मटेरियल से सॉइल कंट्रोल हो रहा है। पेरेंट मटेरियल क्या है, लावा, लावा एंड सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल, किससे बना है, लावा के वेदरिंग से। फीचर क्या है इस प्लेन का, ये अगर इंडिया है तो ये एक ट्राइंगुलर शेप में है, ट्राइंगुलर शेप है, इसका बेस जो लाई करता है वो नदर्न प्लेन पे लाई करता है, नदर्न प्लेन के नीचे, एंड एपेक्स लाई करता है कन्याकुमारी, एपेक्स लाते करता है कन्याकुमारी में। इसका जो एरिया है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरे इंडिया का एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड इसका एरिया मतलब आधा है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट है 600 to 900, कहीं कहीं हाइट ज़्यादा कहीं कहीं कम है, लेकिन एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो 600 to 900। और इकलौता फ्लैट रीजन है वो दंतकर्या फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म सिस्टम है, एंड ये हाईली स्टेबल है, कंपोज होता है आर्कियन नीस एंड सिस्ट रॉक सिस्टम। तो किससे बना, आर्कियन नीस एंड सिस्ट फॉर्म, आर्कियन नीसिस एंड सिस्ट रॉक सिस्टम से बना, आर्कियन नीस एंड सिस्ट रॉक सिस्टम से बना पेनिनसुलर प्लेटू, आर्कियन नीस एंड सिस्ट फॉर्म। तो ये जो है ये फ्यू 100 मिलियन ईयर्स पुराना है पेनिनसुलर ब्लॉक, यानी कभी भी पानी के नीचे सबमर्ज नहीं हुआ, कुछ प्लेसेस को छोड़ के ये पानी के नीचे सबमर्ज नहीं हुआ। ये जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, यानी एग्रीगेशन है, कहीं कहीं हिल्स है, कहीं कहीं प्लेट्यूज हैं, एंड ये सबमर्ज है इंटर रिवर बेसिन, कहीं कहीं वैलीज बने हैं, कभी बेसिन बने, रिवर बेसिन एंड वैलीज में इंटरस्पर्स्ड है ये हिल्स एंड हिल रेंजेस एंड स्मॉलर प्लेट्यूज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे यहाँ पे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर बाघेलखंड प्लेट्यू, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन ट्रैप है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट, एंड ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये डेक्कन प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो मेवाड़ प्लेट्यू क्या होता है, राजस्थान है, राजस्थान के ईस्ट में, अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान के ईस्ट में है मेवाड़ प्लेट्यू, एंड मेवाड़ ये राजस्थान के ईस्ट में, एंड अरावली वेस्ट है, अरावली के एंड मेवाड़ प्लेट्यू इज द ईस्ट। तो मेवाड़ प्लेट्यू ईस्ट में, अरावली वेस्ट में है, एंड मेवाड़ प्लेन अरावली हिल्स एंड मेवाड़ प्लेट्यू के बीच में है। एंड एवरेज हाइट इसकी 250 to 500 मीटर, ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी। एंड इसके से बना होता है ये मेवाड़ प्लेट्यू सैंडस्टोन, ये शेल्स एंड लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन और विंध्यास पीरियड। तो किस पीरियड का है, विंध्यास पीरियड के बने हुए हैं ये मेवाड़ प्लेट्यू। एंड यहाँ से वानस रिवर फ्लो करते हैं, हमें पता है वानस रिवर पूरी राजस्थान से फ्लो करती है, अरावली हिल से वानस रिवर निकलती है, पूरी राजस्थान से फ्लो करती है, किसकी ट्राइब्यूटरी, चंबल की ट्राइब्यूटरी है, एंड राजस्थान में ही मिलती है। तो ये राजस्थान में ही मिलती है चंबल से। एंड ये इरोजनल एक्टिविटी करती है, एंड जो प्लेन होता है इसे रोलिंग प्लेन की तरह अपेयर होता है, तो ये वाला प्लेन होता है मारवाड़ प्लेट्यू का, ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता, थोड़ा रोलिंग टाइप का प्लेन बनाते हैं। तो ये है अरावली रेंज, एंड ये बनास रिवर और जो होते हैं अरावली रेंज से, ये मेवाड़ प्लेट्यू है, एंड बनास रिवर जाके मिलती है चंबल रिवर से। राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में हमने देख लिया, ये अगर इंडिया है तो इंडिया में ये राजस्थान के ईस्ट पार्ट में मेवाड़ प्लेट्यू थे। मेवाड़ के बाद ये है सेंट्रल हाईलैंड, और इसे मध्य भारत पठार एंड मध्य भारत प्लेट्यू भी बोलते हैं, मध्य भारत पठार और मध्य भारत प्लेट्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे चंबल रिवर, ज़्यादातर चंबल रिवर होती है, चंबल रिवर पाती है, चंबल रिवर की ट्राइब्यूटरी जाती है, काली सिंध एंड बेतवा एंड बनास रिवर, काली सिंध बनास रिवर, ये मेवाड़ प्लेट्यू से निकलती है, बनास रिवर। तो हमने देखा था बनास रिवर राजस्थान में फ्लो करती है, मेवाड़ प्लेट्यू से निकलती है,
एंड पार्वती मध्य प्रदेश से, परवन एंड पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट में। नॉर्थ में क्या बोलते हैं, रेवाइन से चंबल रिवर, एंड ये स्लोपिंग ये बनाते हैं, रोलिंग प्लेट्यू बनाते हैं, रोलिंग प्लेट्यू बनाते हैं। एंड इनकी राउंडेड हिल्स होती है, किससे बने होते हैं, सैंडस्टोन से। एंड यहाँ पे चंबल रिवर है तो थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, अच्छे अच्छे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। एंड ये फिर हमें नॉर्थ में मिलता है बैडलैंड्स ऑफ चंबल और रेवाइंस ऑफ चंबल। सो बुंदेलखंड की रीजन की बात करें तो यमुना रिवर मध्य भारत प्रहार से यहाँ पे इसके नीचे है बुंदेलखंड रीजन। तो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आती है यूपी की, 5 डिस्ट्रिक्ट आती है यूपी की, एंड 4 डिस्ट्रिक्ट आती है एमपी की। एंड ये डाइसेक्टेड होता है बाई द डीप नंबर ऑफ डीप वैलीज, बहुत सारे वैलीज है। एंड ये बुंदेलखंड नीस होता है एंड बना होता है ग्रेनाइट एंड नीस से। तो किससे बना है, ग्रेनाइट एंड नीस से। एंड ये इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती है उत्तर प्रदेश की, 4 डिस्ट्रिक्ट आती है मध्य प्रदेश की। एलिवेशन विच है 300 से लेकर 600 तक। एंड विंध्याज इंस्क्राब का रीजन है। इसका जो स्लोप है ये यमुना रिवर की साइड है, तो इसका स्लोप यमुना रिवर की साइड है। तो हमने देखा मेवाड़ प्लेट्यू इंडिया है ये। तो यहाँ पे है राजस्थान में यहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू, उसके बाद से मालवा प्लेट्यू यहाँ पे, फिर ये बुंदेलखंड रीजन बिटवीन यूपी एंड एमपी, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी की, 4 डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से रिवर फॉलो करती है इस बुंदेलखंड प्लेट्यू से बेतवा, केन एंड धसन। बेतवा ही की ट्राइब्यूटरी है धसन, एंड फिर केन रिवर फॉलो करती है बुंदेलखंड रीजन से। तो दसन बेतवा की ट्राइब्यूटरी है, एंड बेतवा है ये, एंड केन रिवर है। और यहाँ पे रीजन में यहाँ पे ओल्ड एज टोपोग्राफी है, तो सिनाइल टोपोग्राफी है, बहुत ओल्ड एज टोपोग्राफी है। यहाँ पे वेव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि रिवर से क्या हो रहा है, इरोजन कर रहे हैं तो एक वेव लाइक पैटर्न बनता है। एंड ये कल्टिवेशन के लिए अनफिट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोशन हुआ है, इरोजन, तो ये अनफिट है कल्टिवेशन के लिए। एंड सिनाइल टोपोग्राफी मतलब बहुत ओल्ड टोपोग्राफी है। तो अगर इंडियन मैप की बात करें तो पहले मेवाड़ प्लेट्यू, राजस्थान में मेवाड़ प्लेट्यू, फिर इधर पे है मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश, फिर है बुंदेलखंड प्लेट्यू, एंड इसके बगल में है बागेलखंड प्लेट्यू, ये है बागेलखंड प्लेट्यू। तो मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड। सो ये केन बेतवा लिंक है, ये बुंदेलखंड रीजन है, ये बुंदेलखंड रीजन है पूरा। एंड ये केन रिवर, यहाँ पे बेतवा रिवर है, यहाँ पे केन रिवर है। तो ये यहाँ पे केन बेतवा लिंक बनाई जा रही है, क्योंकि केन में सरप्लस पानी है जिससे बेतवा मिल जाएंगे केन। एंड यहाँ आसपास तो है, लेकिन बुंदेलखंड रीजन काफ़ी ड्रॉट पूर्ण रीजन है, तो इसको पानी प्रोवाइड करने के लिए केन बेतवा लिंक बनाई जाएगी। ये केन का जो सरप्लस पानी बेतवा में दिया जा सके। किसमें आता है, ऊपर वाला पोर्शन यूपी में, नीचे एमपी में। अरावलीज के ईस्ट में है हमारा मालवा प्लेट्यू। तो ये है इंडिया में अरावलीज है यहाँ पे अरावलीज के ईस्ट में ये मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ के इधर है मालवा प्लेट्यू, एंड इसके बगल में मध्य भारत पठार, एंड इसके नॉर्थ में है बुंदेलखंड प्लेट्यू। एंड इस प्लेट्यू से 2 टाइप की रिवर निकलती है, एक तो इस साइड से निकलती है नर्मदा ताप्ती, एंड ऊपर निकलती है बानस, काली सिंध एंड चंबल रिवर। तो इसमें नर्मदा एंड ताप्ती एंड माही ऐसे रिवर, जैसे नर्मदा ताप्ती एंड माही किससे निकल रही है, मालवा प्लेट्यू से। एंड दूसरी रिवर है चंबल बेतवा, जो यमुना को ज्वाइन कर रही है। तो 2 टाइप के ड्रेनेज निकल रहे हैं, एक जो अरेबियन सी में जा रहा है, एक जो इधर ज्वाइन करके फिर बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है जाके। तो ये 2 टाइप का ड्रेनेज बना रही है। एंड नॉर्थ में चंबल रिवर जाती है, बहुत सारी इसकी ट्राइब्यूटरी से मालवा प्लेट्यू से निकलती है। चंबल की ट्राइब्यूटरी काली, फिर काली एंड चंबल की ट्राइब्यूटरी है काली एंड सिंध एंड परबती, ये सब कैसे निकल रही है, मालवा प्लेट्यू से निकल रही है। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड द अपर कोर्सेज ऑफ सिंध, केन एंड बेतवा। तो बुंदेलखंड के ईस्ट में बागेलखंड प्लेट्यू। तो इंडिया में है बागेलखंड प्लेट्यू, यहाँ पे बागेलखंड प्लेट्यू, एंड इसके मैकाल रेंज है इसके नीचे, एंड ऊपर है इसके सोन रिवर। तो सोन रिवर इसके ऊपर होते हैं, तो नीचे है मैकाल रेंज एंड ऊपर है सोन रिवर जाती है। तो इससे एक जगह मैकाल रेंज है, एक जगह सोन रिवर, ये बागेलखंड प्लेट्यू है। एंड जो सेंट्रल पार्ट है वो वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सोन रिवर एंड महानदी रिवर सिस्टम। तो इसी से 2 रिवर जाती हैं, वाटर डिवाइड का काम करती है। एक साइड से जा रही है सोन रिवर, एक साइड से जा रही है महानदी रिवर। ऊपर जा रही है सोन रिवर, एक साइड जा रही है महानदी रिवर। तो ये बागेलखंड प्लेट्यू, ये है बागेलखंड प्लेट्यू। ये बागेलखंड है, ये जो अनइवन रीजन है, ये अनइवन रीजन, इसकी हाइट अराउंड 150 to 1200 मीटर। तो काफ़ी अनइवन है, हाइट बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, 1200 मीटर तक, 150 to 1200 मीटर तक है। एंड जनरल हॉरिजॉन्टली अविस्टाटा शोज दैट ये एरिया
हैज़ नॉट अंडरगोन मेनी डिस्टर्बेंसेस, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ इस एरिया में, तो जनरल हॉरिजेंटली है। एंड ये बामेर एंड कैमूर इसके पास में एग्जिस्ट करते हैं। बार्नेर एंड कैमूर इसके पास है, बार्नेर एंड कैमूर। एंड बेकाल रेंज से इसके नीचे होती है, बेकाल रेंज नीचे होती है, एंड सोन रिवर ऊपर से जाती है। तो एक जगह सोन रिवर डिवाइड करती है, एक जगह महानदी रिवर डिवाइड करती है। एक जगह से सोन अपर हाफ से सोन जाती है, नीचे हाफ से महानदी रिवर जाती है। तो बागेलखंड प्लेटू देखा था, तो यहाँ पे नीचे है मैकाल, ऊपर है कैमूर। कैमूर हमें बताया कि सोन रिवर जाती है उससे पैरेलल, एंड तो ऊपर है कैमूर, नीचे है बागेलखंड प्लेटू के मैकाल, इधर है विंध्याचल, इधर है सतपुरास। ऐसे इंडिया का मैप है। एंड यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू के ईस्ट में। तो छोटा नागपुर प्लेटू है, ये इंडियन पेनिनसुला का ही नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन है। तो इंडियन पेनिनसुला है, इसका ही नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन है छोटा नागपुर प्लेटू। मोस्टली ये झारखंड है, एंड कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में भी आता है, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में आता है। तो झारखंड, कुछ पार्ट झारखंड में, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में, एंड कुछ वेस्ट बंगाल में इसका पार्ट आता है। तो ऐसे आता है, कुछ पार्ट झारखंड में, कुछ पार्ट झारखंड में, एंड कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में छोटा नागपुर प्लेटू का आता है। सोन रिवर इस प्लेटू से ज्वाइन कर जाती है। तो सोन रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से जाती है, नॉर्थ वेस्ट होता प्लेट्यू। तो ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके नॉर्थ वेस्ट से ये हमारी सोन रिवर जाती है, और फिर यहाँ से इसके पास जाके गंगा को ज्वाइन करती है। तो सोन रिवर इसके नॉर्थ वेस्ट से जाके गंगा को ज्वाइन करती है। एंड एवरेज एलिवेशन है इसका 700 मीटर अबव द सी लेवल। जो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू बना है, गोंडवाना रॉक से बना है। तो किससे बनाई है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू गोंडवाना रॉक से बना है, गोंडवाना रॉक्स। तो गोंडवाना रॉक्स है, बहुत सारी रिवर जाती है, इससे रेडियल पैटर्न आते हैं, मतलब कुछ यहीं जा रही, कुछ यहाँ जा रही, कुछ यहाँ जा रही, कुछ यहाँ जा रही, कुछ यहाँ जा रही है। इस टाइम छोटा नागपुर प्लेट्यू से रेडियल ड्रेनेज बनाती है। एंड छोटा नागपुर के ऊपर हजारीबाग प्लेट्यू और नीचे है रांची प्लेट्यू। तो ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू और नीचे है रांची प्लेट्यू। तो कौन कौन सी रिवर निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से? इसे निकलती है सुवर्णरेखा, दामोदर, नॉर्थ कोल, साउथ कोल एंड बराकर। तो सुवर्णरेखा, दामोदर, नॉर्थ कोल, बराकर एंड साउथ कोल। सुवर्णरेखा, दामोदर, नॉर्थ कोल, साउथ कोल एंड बराकर, इतने सारे रिवर यहाँ से निकलते हैं। दामोदर रिवर वैली कहाँ जाता है? यहाँ पे दामोदर रिवर वैली है, एंड ये फ्लोज थ्रू द दामोदर वैली। दामोदर रिवर इसके मिडल से जाती है, दामोदर रिवर इसके मिडल से जाती है। एंड यहाँ पे गोंडवाना फील्ड मिलता है, गोंडवाना कोल फील्ड। दामोदर रिवर इसके मिडल से जाती है, यहाँ पे गोंडवाना कोल फील्ड मिलता है, बहुत ज़्यादा कोल मिलता है। एंड नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर यहाँ पे हमें हजारीबाग प्लेटू है, एंड जो एक हाई एवरेज एलिवेशन इसका 600 मीटर। तो दामोदर रिवर के नॉर्थ में यहाँ पे हजारीबाग प्लेटू। तो ये इसके छोटा नागपुर प्लेटू के बीच से दामोदर रिवर जा रही है, नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू, नीचे है रांची प्लेटू। एंड जो हजारीबाग प्लेटू वहाँ पे आइसोलेटेड हिल्स हैं। तो कैसे रेडियल ड्रेनेज निकलता है छोटा नागपुर प्लेटू, अगर ये इंडिया है इधर। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू में आते निकलती है साउथ कोल ट्राइब्यूटरी है ब्राह्मणी की। हमने ब्राह्मणी बैतरनी रिवर देखी है किसमें, उड़ीसा में। तो साउथ कोल है ट्राइब्यूटरी ब्राह्मणी की। फिर सुवर्णरेखा रिवर, ये सुवर्णरेखा रिवर है। फिर दामोदर रिवर की ट्राइब्यूटरी है बराक रिवर। तो दामोदर रिवर की ट्राइब्यूटरी बराक रिवर। एंड फिर नॉर्थ कोल रिवर निकल रही है, जो ट्राइब्यूटरी है सोन की। तो नॉर्थ कोल रिवर ट्राइब्यूटरी है सोन की। तो सोन की दो ट्राइब्यूटरी पड़ी थी, नॉर्थ कोल एंड एक नॉर्थ कोल है सोन की ट्राइब्यूटरी, एक है रेहांड निकलती है मेनपत प्लेट्यू से, छत्तीसगढ़ में मेनपत प्लेट्यू। रेहांड डैम पे कौन सा रिजर्वर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे है ये दामोदर वैली बनती है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच है, और उसके नीचे है रांची प्लेट्यू। तो रांची प्लेट्यू है एक पेनी प्लेन है, आइसोलेटेड हिल्स है, मतलब यहाँ पे पेनी प्लेन बनता है, मतलब ये सॉफ्ट रॉक है वो तो बिल्कुल प्लेन हो गया, लेकिन जो हार्ड रॉक है वो थोड़ी थोड़ी हिल्स की तरह स्टैब्लिश हुई है। तो इनको बोलते हैं मुनाड रॉक्स। इन रॉक्स को बोलते हैं मुनाड रॉक्स। एंड ये पेनी प्लेन है, मतलब पूरा प्लेन नहीं है, कुछ हिल्स भी हैं, तो ये पेनी प्लेन बनाते हैं। एंड कॉनिकल हिल्स है कुछ यहाँ पे, ये मुनाड रॉक्स बोलते हैं इन्हें। ये रेजिस्टेंट रॉक है, हार्ड रॉक्स है। तो ये कहाँ पे है? रांची प्लेट्यू में, दामोदर वैली और छोटा नागपुर के साउथ में। एंड छोटा नागपुर के और दामोदर वैली के ऊपर क्या है?
वहाँ पे है हजारीबाग प्लेट्यू, यहाँ पे रांची प्लेट्यू है। तो हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट में है, छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट में है ये राजमहल हिल्स। छोटा नाग के नॉर्थ ईस्ट में है राजमहल हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट में। एंड यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ ड्रेनेज सिस्टम है। इसका एवरेज एलिवेशन है ये राजमहल हिल्स का 400 मीटर। एंड देखो हम ऊपर यहाँ पे राजमहल है, नीचे है गर्जत हिल्स, नीचे छोटा नागपुर प्लेट्यू के गर्जत हिल्स है। अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू का डिज़ाइन देखें तो हमने देखा ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू, एंड नीचे है रांची प्लेट्यू, फिर यहाँ पे है गर्जत हिल्स, एंड ऊपर है जो पे है राजमहल हिल्स, नीचे है गर्जत हिल्स एंड ऊपर है राजमहल हिल, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राजमहल हिल्स, गर्जत हिल्स, राजमहल, हजारीबाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू ऐसे ऑक्युपाइड है। और यहाँ पे बीच में कौन है, दामोदर रिवर जाती है, बीच में दामोदर वैली है, नीचे यहाँ नॉर्थ कोल रिवर जाती है एंड साउथ कोल रिवर जाती है, एंड साउथ कोल रिवर जाती है और दामोदर रिवर, और कौन सी रिवर जाती है यहाँ से नॉर्थ कोल इधर जाती है, सोन में मिल जाती है नॉर्थ कोल रिवर। साउथ कोल तो ब्राह्मणी की ट्राइब्यूटरी है, तो साउथ कोल जाती है ब्राह्मणी की ट्राइब्यूटरी, एक जाती है सुवर्णिका रिवर। तो ऐसे है यहाँ पे ये जाती है साउथ कोल, ये ब्राह्मणी में जाके मिल जाती है ब्राह्मणी रिवर, एंड फिर ये सुवर्णिका रिवर जाती है, फिर दामोदर रिवर जाती है, दामोदर वैली होती है बीच, एंड ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड ऊपर है राजमहल, नीचे है गर्जत हिल्स। तो हम हिल्स की बात करें तो ये है अगर ये है यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, मेवाड़ रीजन, ये इंडिया का मैप देखें तो ये मेवाड़ रीजन, ये है मालवा रीजन, ये बुंदेलखंड रीजन, ये है बागेलखंड रीजन, यहाँ पे ऊपर है कैमूर रेंज, ये मेकाल रेंज, ये महादेव रेंज। तो रेंजेस की बात करें विंध्यास एंड सतपुरा, एंड विंध्यास का एक्सटेंशन है महादेव रेंज, एंड महादेव रेंज सतपुरा का एक्सटेंशन है, कैमूर रेंज विंध्यास का एक्सटेंशन है, मेकाल रेंज, तो महादेव मेकाल कैमूर ऊपर है, कैमूर ऊपर है, अजंता नीचे है। सो महादेव यहाँ पे है एंड मेकाल यहाँ पे, ऊपर कैमूर है, कैमूर काफ़ी ऊपर है, महादेव मेकाल नीचे, महादेव एंड मेकाल, चलिए महादेव मेकाल एंड कैमूर यहाँ पे है, एंड ये सतपुरा के एक्सटेंशन में आ रहे हैं, ये विंध्यास के एक्सटेंशन में आ रहे हैं। ये महादेव है यहाँ पे मेकाल है, यहाँ पे कैमूर रेंज है, इसके नीचे अजंता जैसे है, एंड मेकाल रेंज के नीचे ही है दंतकरना, छत्तीसगढ़ में दंतकरना प्लेट्यू, एंड यहाँ पे कैमूर रेंज और मेकाल रेंज के ईस्ट वेस्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो हमारा मेन पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका ही ईस्ट वर्ड में एक्सटेंशन है, ये है हमारा ये तो हमारा है पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड फिर इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है यहाँ पे गारो एंड कार्बी एंगलोंग, ये यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में है राजमहल हिल, राजमहल गैप, राजमहल गारो गैप, एंड इसे मालदा गैप भी बोलते हैं, राजमहल गारो गैप मालदा गैप भी बोलते हैं। एंड यहाँ इससे सेडिमेंट्स आते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट ने इस गैप को भरा है, सेडिमेंट्स में। ये कैसे बना था, डाउन फॉल्टिंग हुई थी, जब हिमालयस बने थे तो डाउन फॉल्टिंग हुई थी, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया था, तो ये मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से सेपरेट हो गया, एंड इसे राजमहल गारो हिल्स और मालदा गैप भी बोलते हैं, एंड गंगा ब्रह्मपुत्र इस मालदा गैप से जाती है। तो 3 पार्ट में ये मेघालय प्लेट्यू 3 पार्ट में, गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो में है हमारा गारो में देखें तो गारो में है नॉकरेक वाइस पे रिजर्व है, एंड खासी जो बीच वाला है वहाँ पे है मेघालय, वहाँ पे शिलोंग जो कैपिटल है मेघालय की, वहाँ पे शिलोंग। तो गारो में है नॉकरेक एंड खासी जो बीच में वहाँ पे है शिलोंग, एंड फिर खासी है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस, बराइल रेंज है, मिकिर रेंज है, रेगमा रेंज है। कौन कौन सी रेंज है, मिकिंग, रेगमा एंड बरेल रेंजेस। तो इसके बगल में मिकिर, रेगमा एंड बरेल रेंजेस, बरेल रेंजेस नीचे, मिकिर, रेगमा एंड बरेल रेंजेस। कोई रिवर, एक रिवर सेपरेट करती है मिकिर रेंज और बरेल रेंज फ्रॉम मेघालय प्लेट्यू। तो मेघालय प्लेट्यू से एक रिवर जाती है, ये इसका नाम है कपिली रिवर, कपिली रिवर सेपरेट करती है, कपिली रिवर। तो खासी गारो जयंतिया है एंड इनको सेपरेट करती है कपिली रिवर। कपिली रिवर ये है मिकिर रेंज, रेगमा रेंज एंड बरेल रेंज को सेपरेट करती है गारो खासी जयंतिया से। कौन सी रिवर, कपिली रिवर सेपरेट करती है गारो खासी जयंतिया को फ्रॉम द
मिकिल रेंज, रेगमारिन एंड बरेल रेंज। और मासेराम ये कहाँ पे है? गारो खासी जयंतिया में, खासी में है मासेराम, बीच में है मासेराम। वहाँ पे एक फनल शेप क्रिएट हो जाती है, मतलब यहाँ पे अगर कोई एयर घुस गई तो यहाँ पे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर बारिश करेंगे, यहाँ पे जाएगी, फिर टकराएगी, तो एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और बारिश करती रहती है। तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ड्यू टू फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट मतलब फनल जैसा शेप क्रिएट हो जाता है, तो फनल इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। एंड इनएडिक्वेट लेकिन वाटर शॉर्टेज की होती है क्योंकि स्टोरेज नहीं है यहाँ पे, स्टोरेज की सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी वाटर डेफिशिएंट रहता है स्टेट। यहाँ की जो गारो खासी जयंतिया की जो हिल्स है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये ज़्यादा इसको रोक नहीं पाती है हवा, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच जाती है, वहाँ पे भी बारिश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी पहुँच जाती है, वहाँ पे भी बारिश करती है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई हिल्स नहीं है। तो ये जो गारो खासी जयंतिया है इंडिया में, किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है आर्शियन लिस्ट एंड सीस्ट से, आर्शियन क्वार्जाइट शेल्स एंड शिस्ट से बनी हुई है। एंड प्लेट्यू ये ब्रह्मपुत्र वैली शिलोप यहाँ से पास होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे उसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र रिवर है, ऊपर ऐसे पास हो रही है। एंड साउथ में है यहाँ पे, नॉर्थ में तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया में ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, साउथ में 2 रिवर जाती हैं, एक तो सुरमा एक मेघना। तो एक सुरमा रिवर है साउथ में, एक मेघना रिवर है। नॉर्थ में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड नीच में है गारो खासी जयंतिया। नॉर्थ में है ब्रह्मपुत्र रिवर, नीच में है सुरमा एंड मेघना रिवर, सुरमा एंड मेघना रिवर इन द साउथ। एंड वेस्टर्न में है ये बांग्लादेश बॉर्डर आ जाता है, वेस्टर्न में यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर आ जाता है इनके। एंड ऊपर है ब्रह्मपुत्र एंड नीचे है सुरमा रिवर। एंड बगल में कौन सी रिवर है? यहाँ पे कौन सी रिवर थी? कंपीली रिवर। कंपीली रिवर कौन सी? 3 जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, बरेल रेंज, मिक्किल रेंज एंड रेगमा रेंज को सेपरेट करती है कंपीली रिवर, ये गारो खासी जयंतिया से। कंपीली रिवर मेघालय का गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे गारो में है नोकरेक एंड गारो खासी में है शिलोंग हाईएस्ट हाइट है 700 मीटर, हाईएस्ट है 900 मीटर्स है गारो में। एंड शिलोंग हाईएस्ट है लाइक 2000 मीटर, 1961 मीटर। मिकिल हिल्स है ये अराउंड 700 मीटर है। मिकिल हिल्स, रेगमा हिल्स एंड बरेल रेंज है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। फिर गारो हिल्स है अराउंड 900 मीटर। एंड जहाँ पे खासी है जो शिलोंग है, शिलोंग बहुत ऊंचे पे है लाइक 1961 मीटर। तो शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट है, कहाँ पे? खासी में हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट है, शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट है। गारो खासी जयंतिया में बीच में शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट है, एंड नोकरेक है गारो में, एंड शिलोंग है खासी में, हाईएस्ट पॉइंट है शिलोंग। तो डेक्कन प्लेटू की बात करें तो ये एरिया है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, डेक्कन एरिया ही 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, एंड ये ट्राइंगुलर शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में है। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में महादेव एंड मेघाल रेंज, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे महादेव एंड मेघाल रेंज। एंड इधर है साउथ में ये, इधर ईस्टर्न में वेस्टर्न कास्ट, इधर है ईस्टर्न कास्ट। एवरेज एलिवेशन है इसका 600 मीटर। तो ये ट्राइंगुलर शेप में है, बाउंडेड बाई सतपुरा है, यहाँ पे मेघाल है, महादेव तो सतपुरा है, फिर महादेव एंड मेघाल, सतपुरा महादेव मेघाल। एंड इधर है वेस्टर्न घाट एंड इधर है ईस्टर्न घाट। से ये ट्राइंगुलर शेप में, ऊपर कौन से है? सतपुरा, महादेव एंड मेघाल। तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का पूरा एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, एंड इसमें से ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से पास हुआ था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक करप्शन हुआ था। तो आज यहाँ पे आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगा, तो ये पास हुआ था रीयूनियन हॉटस्पॉट से। तो यहाँ पे बसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था क्योंकि रीयूनियन हॉटस्पॉट से निकला था, तो लावा लेयर ऑफ फॉर्मेशन हुई एंड इट ट्रैपन्स की तरह दिखती है, ऐसे ऊपर लेयर बनी फिर लेयर बनी, तो ऐसे ट्रैपन्स की फॉर्म में ये लेयर दिखती है। तो ये ट्रैपन फॉर्मेशन स्ट्रेट केस दिखते हैं, लावा फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, तो यहाँ पे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। इससे हुआ है लावा की वेदरिंग से ये सॉइल बना है। सो ये अगर हम डेक्कन प्लेटू की और बात करें तो इसका एवरेज एलिवेशन कितना होता है? तो ये साउथ में इसका एलिवेशन होता है 1000 मीटर, यहाँ पे 1000 मीटर तक होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। नॉर्थ में सिर्फ 500 मीटर तक रहता है इसका एलिवेशन। एंड इसका जो स्लोप है वो इधर है, वेस्ट टू ईस्ट है, तभी सारी रिवर इस साइड जाती है। एंड प्लेट्यू नंबर ऑफ स्मॉलर प्लेट्यूज में डिवाइड किया है, रिवर्स ने काट के इस प्लेट्यू को नंबर ऑफ स्मॉलर प्लेट्यूज में डिवाइड किया है। तो ऊपर महाराष्ट्र प्लेट्यू है क्योंकि रिवर्स ने डिवाइड किया अलग अलग प्लेट्यूज में। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ऊपर है सतपुरा, इधर है वेस्टर्न घाट्स, इधर है ईस्टर्न घाट्स। इसकी रेंजेस है कि सतपुरा की, तो सतपुरा 4 रेंजेस में डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड है। तो ये अगर ये इंडिया है तो ये 4 रेंजेस कौन सी है इसकी? राजपिल्पा, ग्वालियर,
Mahadev and Megal. राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव एंड मैकाल. एंड हाईएस्ट पीक है इसकी धूपगढ़. एंड धूपगढ़ किस में है? धूपगढ़ है महादेव में. महादेव मतलब थर्ड रेंज में, महादेव में. तो है अगर मैप है इंडिया का यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले है राजपिल्पा, सतपुरा की रेंजन है. राजपिपला, ग्वालियर, फिर महादेव में हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, महादेव हाईएस्ट, इसमें धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है महादेव में, इधर थर्ड नंबर पे. एंड फिर मैकाल हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ में. सतपुरा की रेंज है राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव, मैकाल. एंड हमने ऊपर देखा कैमूर रेंज है, विंध्यास के एक्सटेंशन है कैमूर, जिसके ऊपर से सोन रिवर निकलती है. तो कैमूर रेंज विंध्यास का एक्सटेंशन है, सतपुरा का एक्सटेंशन है, राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव, मैकाल. एंड हाईएस्ट पॉइंट दीपगढ़, ये है महादेव में. तो हमने 4 देखे, ये है राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव एंड मैकाल. तो इसके इधर पे है अमरकंटक प्लेट्यू, ऊपर जाती है इसके सोन रिवर, और नीचे यहाँ से निकलती है ये नर्मदा रिवर, नीचे जाती है नर्मदा रिवर. तो अमरकंटक प्लेट्यू से ऊपर जाती है सोन रिवर, एंड इस साइड जाती है अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा रिवर. यानी किसके ईस्ट में है ये अमरकंटक प्लेट्यू? महादेव, राजमहल, राजपिल्पा, महादेव, मैकाल रेंज के ईस्ट में. फिर जो बैतूल प्लेट्यू है, फिर हाँ ये गंगा की नर्मदा निकलती है एंड सोन निकलती है, सोन जाके मिल जाती है गंगा में. फिर बैतूल प्लेट्यू है, बैतूल प्लेट्यू कहाँ पे? ये हमने देखा राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव एंड मैकाल. तो ये है बैतूल प्लेट्यू कहाँ पे? ये महादेव हिल से. तो राजपिल्पा, ये है ग्वालियर, राजपिल्पा, ग्वालियर, फिर महादेव, फिर मैकाल. तो ये मैकाल जो प्लेट्यू है इसके नीचे है यहाँ पे बैतूल प्लेट्यू. ये है बैतूल प्लेट्यू, एंड बैतूल प्लेट्यू से निकलती है तापी रिवर. तो यहाँ से निकलती है तापी. तो नर्मदा रिवर ऊपर से निकलती है, नर्मदा निकल अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से हमने देखा यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है. एंड यहाँ बैतूल प्लेट्यू से, ये महादेव हिल्स में बैतूल प्लेट्यू, यहाँ से निकलती है ताप्ती रिवर. एंड बैतूल प्लेट्यू से और भी रिवर निकलती है, जैसे पेंच और वेनगंगा. वेनगंगा किस ट्राइब्यूटरी है? गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है पेंच एंड वेनगंगा. तो वेनगंगा एंड पेंच कहाँ से निकलती है? बैतूल प्लेट्यू, वेनगंगा एंड पेंच. वेनगंगा, पेंच एंड तापी रिवर तीनों बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, जो किसके नीचे है? महादेव हिल्स के नीचे है बैतूल प्लेट्यू. वहाँ से वेनगंगा, पेंच एंड तापी रिवर निकलती है. तो महाराष्ट्र प्लेट्यू की बात करें तो महाराष्ट्र प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर फ्लो करती है. तो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, तो यहाँ से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? ये तो गोदावरी, कृष्णा का कैचमेंट होता है, गोदावरी, कृष्णा एंड भीमा. तो ये रिवर महाराष्ट्र से फ्लो करती है, गोदावरी, कृष्णा एंड भीमा. बहुत सारी वैलीज बनाती है ये इस प्लेट्यू में. एंड यहाँ पे डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, वही डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी है. एंड गोदावरी, कृष्णा एंड भीमा रिवर आते हैं. एंड ब्लैक कॉटन सॉइल होता है यहाँ पे, और रघुर सॉइल भी बोलते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल, तो कॉटन बहुत अच्छा होता है महाराष्ट्र में, ब्लैक कॉटन सॉइल ना रघुर सॉइल. तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र प्लस ये वेस्टर्न घाट्स है. यहाँ पे सतमाला रेंज, यहाँ पे बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज से सतमाला रेंज, बालाघाट रेंज के. यानी अजंता केव से महाराष्ट्र प्लेट्यू है, यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू है, यहाँ पे कर्नाटका प्लेट्यू है. तो ये सतमाला रेंज, सतमाला, बालघाट एंड हरिश्चंद्र, सतमाला, बालघाट एंड हरिश्चंद्र यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेट्यू में. ये सतमाला, बालघाट एंड हरिश्चंद्र. तो ये सतमाला, बालघाट एंड हरिश्चंद्र ये है महाराष्ट्र प्लेट्यू में. यहाँ पे वेस्ट बंगाल, सतमाला, बालघाट एंड हरिश्चंद्र. ये शील्ड है क्रिस्टलाइन रॉक से बना है. महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना है. महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, ये पूरा महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू है. शील्ड रॉक से बना हुआ है एंड लावा फ्लो से बना हुआ है. ट्रैपन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कोई कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल है. एंड साउथ में ये कर्नाटका एंड तेलंगाना प्लेट्यू से मर्ज कर जाता है. यह शील्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, शील्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. तो डेक्कन प्लेट्यू मेनली 3 पार्टियों में डिवाइड है. एक महाराष्ट्र प्लेट्यू है, नीचे कर्नाटका प्लेट्यू होता है, तेलंगाना प्लेट्यू का. महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू. एंड कर्नाटका प्लेट्यू की बात करें तो ये धारवाड़ प्लेट्यू है, धारवाड़ प्लेट्यू.
धारवाड़ प्लेटू है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर कर्नाटक प्लेटू है धारवाड़ प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू धारवाड़ प्लेटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर। सो कर्नाटक प्लेटू को मैसूर प्लेटू भी बोलते हैं, सो कर्नाटक प्लेटू को मैसूर प्लेटू भी बोलते हैं। एंड ये महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में लाते हैं, महाराष्ट्र प्लेटू है यहाँ पे, इसके नीचे मैसूर प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, एंड ये रोलिंग प्लेटू है, ऐसे रोलिंग प्लेटू है विद एवरेज एलिवेशन इसका 600 to 900 मीटर। एंड ये डाइसेक्टेड है वो न्यूमरस रिवर, यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर जाती है, कृष्णा रिवर जाती है, तो ये काफ़ी डाइसेक्टेड है, ये कृष्णा ये जो वाले जो प्लेटू है ये काफ़ी डाइसेक्टेड है, ये कर्नाटका प्लेटू। एंड जनरल ट्रेंड है इसकी हिल्स या तो पैरेलल है या अक्रॉस है, या तो वेस्टर्न घाट्स की इसकी जो हिल्स हैं या पैरेलल होंगी या उसके अक्रॉस उससे पास करेगी, तो ऐसे कर्नाटका प्लेटू की हिल्स होती है। इन्हें रोलिंग प्लेटू है, तो कर्नाटका प्लेटू एक रोलिंग प्लेटू है एंड इसे मैसूर प्लेटू बोलते हैं। एंड महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में है ये, इसमें हिल्स है, एवरेज एलिवेशन 600-900 मीटर, कुछ पैरेलल चलती है इसकी हिल्स एंड कुछ चलती हैं अक्रॉस इट। कर्नाटका प्लेटू को बहुत सारे रिवर्स ने डाइसेक्ट किया है, जैसे कृष्णा तुंगभद्रा। तो ये कर्नाटका प्लेटू की हाईएस्ट पीक क्या है, ये है मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स। तो ये कर्नाटका प्लेटू है, यहाँ पे है मुल्लनगिरी, ये मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स, मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स, ये हाईएस्ट पीक है इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, यहाँ पे है। एंड कंट्री हम जो प्लेटू है कर्नाटक प्लेटू दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मलनाड, मलनाड मतलब हिल कंट्री, यहाँ पे हिल है मलनाड, एंड मैदान, मैदान मतलब ये प्लेन एरिया, तो इस साइड मलनाड है वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड है मैदान मतलब हिल एरिया है। तो ये जो डीप वैलीज हैं यहाँ पे मैदान में, और काफ़ी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। एंड मैदान में है ये डीप वैलीज है यहाँ पे मलनाड में एंड काफ़ी फॉरेस्ट है। एंड ऑन द अदर हैंड मैदान देखे तो रोलिंग प्लेन है, और यहाँ पे ग्रेनाइट हिल से बना है, ये मैदान ग्रेनाइट हिल से बना हुआ है। एंड ये सैंडविच है प्लेटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और कहाँ पे खत्म हो जाता है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स तक रहता है, नीलगिरी हिल्स पे खत्म हो जाता है ये कर्नाटका प्लेटू। तो कर्नाटका प्लेटू दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक बार है एक साइड है यहाँ पे मलनाड, एक साइड है मैदान, तो एक साइड है मलनाड। एंड मैदान मलनाड में देखो तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है एंड हिल कंट्री। मैदान को हिल कंट्री, मलनाड को मतलब हिल कंट्री, मलनाड का मतलब है हिल कंट्री। एंड दूसरी साइड ये रोलिंग प्लेन है एंड ये ग्रेनाइट हिल से बना है, ये बना है ग्रेनाइट हिल से, रोलिंग प्लेन है, ये बना है ग्रेनाइट हिल से। तो ये कर्नाटका वाला एरिया, तो कर्नाटका प्लेटू है, तो यहाँ पे एक साइड है ये मैदान एंड ये मलनाड है, मलनाड मतलब हिल कंट्री। यहाँ पे बाबाबुदान हिल्स चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, एंड ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है बाबाबुदान हिल्स चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये मैदान है मलनाड फॉरेस्टेड रीजन है, एंड फॉरेस्टेड मैदान है एरिड रीजन, तो मैदान है एरिड रीजन एंड मलनाड है फॉरेस्टेड रीजन। हाईएस्ट पीक है मुल्लनगिरी, बाबाबुदान हिल्स की चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट मुल्लनगिरी हाईएस्ट पीक है कर्नाटका प्लेटू की मुल्लनगिरी इन बाबाबुदान हिल्स चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, मुल्लनगिरी बाबाबुदान हिल्स चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका प्लेटू यहाँ पे मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक इंडिया मिलता है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, हमें कर्नाटका में हमें वो भी मिलेगा चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। मुल्लनगिरी हिल्स है, बाबाबुदान हिल्स, एंड यहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी ग्रो होती है एंड यहाँ पे मिनरल रिच है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच है, शिमोगा चिकमंगलूर, एंड यहाँ पे आयरन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एंड यहाँ पे एशियन धारवाड़ क्रेटन सिस्टम है, एशियन धारवाड़ प्लेटू भी बोलते हैं, इसे धारवाड़ क्रेटन सिस्टम है। मेटलिक मिनरल रिच रीजन है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, गोल्ड मिलता है, काफ़ी मिनरल रिच रीजन है। चिकमंगलूर के नियर काफ़ी इंपॉर्टेंट माइंस हैं यहाँ पे, केमनगुंडी एंड कुद्रेमुख, केमनमुंडी एंड कुद्रेमुख माइंस। एंड आयरन एंड लाइमस्टोन मिलता है यहाँ पे, आयरन एंड लाइमस्टोन काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड आयरन और कहाँ से मिलता है, बलेरी टू रत्नागिरी महाराष्ट्र, तो बलेरी टू मथुरागिरी, यहाँ पे बलेरी है, यहाँ पे है बलेरी टू रत्नागिरी महाराष्ट्र तक, तो ऊपर महाराष्ट्र तक बलेरी टू रत्नागिरी, यहाँ पे हमें आयरन और मिलता है। फिर ये तेलंगाना प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू ये यहाँ पे है, ये बना होता है आर्कियन नीस से। एंड एवरेज एलिवेशन इसका 500 to 600 मीटर। एंड सदर पार्ट इसका हायर है कम्पेयर टू नदर्न पार्ट, तो ये सदर्न पार्ट ज़्यादा हायर है कम्पेयर टू। रीजन इज रेड बाई 3 रिवर सिस्टम, 3 रिवर सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 रिवर जाते हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू, गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू। ये तेलंगाना प्लेटू से 3 रिवर जाते हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू। तो एंटायर प्लेटू ये डिवाइड है वेस्टर्न ईस्ट इनटू घाट्स, पूरा प्लेटू में घाट्स से डिवाइडेड ऐसे। एंड द पेनी प्लेन्स है, कुछ ऐसे रीजन है, पेनी प्लेन ये रॉक्स है, कई चट्टान ऐसे।
एंड वास्ट फीचरलेस है, अनडिलेटिंग प्लेन है, एंड लास्ट स्टेज है यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस हो जाती है, डिपोजिशन तेलंगाना प्लेट्यू में। यहाँ पे आर्कियन नीस है तेलंगाना प्लेट्यू में, तो ये तेलंगाना प्लेट्यू है पूरा। यहाँ पे 3 रिवर सिस्टम है, गोदावरी, ये कृष्णा एंड पेनेरी रिवर। तो ये गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू रिवर, तो यहाँ पे 3 रिवर है, गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू रिवर। आर्कियन नीस का टाइम है, एवरेज एलिवेशन देख चुके 500 से 600 मीटर है। सदर्न पोर्शन ज़्यादा बड़ी है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं हाइट बढ़ती जाती है, सदर्न पोर्शन हाई है। नॉर्थ में है सतमला हिल्स, सतमला हिल्स। साउथ में है आपको शीशाचलम हिल्स और रायसीमा प्लेट्यू मिलेगा, शीशाचलम हिल्स एंड रायनसीमा प्लेट्यू मिलेगा साउथ में। एंड ये ड्रेन बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू। तो ऊपर नॉर्थ में आपको कौन सा हिल मिलेगा, आपको नॉर्थ में मिलेगा आपको सतमला हिल्स एंड साउथ में मिलेगा शीशाचलम एंड रायसीमा प्लेट्यू। नॉर्थ में सतमला हिल्स एंड साउथ में शीशाचलम एंड रायसीमा प्लेट्यू, नॉर्थ में सतमला हिल्स, साउथ में शीशाचलम एंड रायसीमा प्लेट्यू। छत्तीसगढ़ प्लेन इकलौता प्लेन है जो प्लेन कहलाने लायक है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉर्सर शेप डिप्रेशन बना है। ऐसे सॉर्सर शेप डिप्रेशन बना है, जो डिप्रेशन किसने भरा है, ये महानदी रिवर ने भरा है। तो ये सॉर्सर शेप डिप्रेशन है, ये छत्तीसगढ़ प्लेन है। यहाँ पे एक साइड है यहाँ पे मैकाल रेंज, दूसरी साइड है ओडिशा हिल्स। यहाँ पे दूसरी साइड है ओडिशा हिल्स, एक साइड है मैकाल रेंज एंड दूसरी साइड है ओडिशा हिल्स। तो इनके बीच में लाई करता है ये, एंड ये काफ़ी सॉर्सर शेप डिप्रेशन है, एंड इसको किसने भरा है, महानदी रिवर ने। तो महानदी रिवर के सेडिमेंट से ये सॉर्सर शेप डिप्रेशन भरा हुआ है। एंड ये हाथीवंशी राजपूत रहते थे, तो यहाँ पे इनके 36 फोर्ट्स थे, तो उसी के नाम पे इसका छत्तीसगढ़ नाम रखा है इस स्टेट्स का। तो ये बेसी बना है हॉरिजेंटल बेड्स ऑफ लाइमस्टोन एंड शेल, तो ये लाइमस्टोन्स एंड शेल से बना है। ये पेनी प्लेन है एंड इसकी हाइट है 250 to 330 मीटर। तो यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, वही इंडिया है। छत्तीसगढ़ प्लेट्यू ऊपर है मैकाल रेंज, नीचे है ओडिशा हिल्स, एंड यहाँ पे है दंतकन्या प्लेट्यू। तो ये दंतकन्या प्लेट्यू छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, यहाँ पे दंतकन्या फॉरेस्ट है। ये सॉर्सर शेप डिप्रेशन है, इसको किसने भरा है, महानदी रिवर के सेडिमेंट्स ने। तो दंतकन्या फॉरेस्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्लेन में।